हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद रेनू चौधरी। और मैं आज आपके लिए पार्ट ऑफ सीरीज का थर्ड टॉपिक एडजेक्टिव लेकर आई हूँ। इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, और जब हम नाउन और प्रोनाउन को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही हम एडजेक्टिव को पूरी तरह से समझ पाते हैं। इसलिए नाउन और प्रोनाउन दोनों को सबसे पहले पढ़ लेना, उसके बाद एडजेक्टिव को समझना। Adjective is very important topic for all competitive exam like TET, Super TET, TGT, PGT। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को कवर करते हैं। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है हिंदी में? विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जब नाउन में हम कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ये नाउन के बारे में कोई सूचना बताता है कि नाउन ऐसा है, और जो सूचना बताने वाला वर्ड होता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल में हम क्लियर करते हैं, सीमा इज आ क्लेवर गर्ल। सीमा एक लड़की है, सिंपल सेंटेंस है, सीमा इज अ गर्ल। लेकिन लड़की कैसी है? ये हमने अभी एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, क्लेवर। तो क्या है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बारे में हमें सूचना दे रहा है कि सीमा एक क्लेवर गर्ल है। सेकंड है, अ फैट मैन इज स्लीपिंग हियर। अ फैट मैन, फैट मैन सिंपल वर्ड सेंटेंस क्या हो सकता था? अ मैन इज स्लीपिंग हियर, एक आदमी यहाँ सो रहा है। लेकिन मैन कैसा है? मैन यहाँ पर फैट है। फैट भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, टोल भी हो सकता है। अगर मैन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वर्ड आता है जो हमें सूचना देता है कि आदमी ऐसा है, आदमी कैसा है? मोटा है, तो जो फैट वर्ड है ये हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। मतलब किसी भी नाउन की क्वालिटी बताना, उसके बारे में कोई भी सूचना देना ही एडजेक्टिव होता है। और ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे पहले एग्जाम्पल में, सीमा इज ए क्लेवर गर्ल। गर्ल कैसी? गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, ब्यूटीफुल, अगली, कुछ भी अगर इंफॉर्मेटिव वर्ड आता है वो हमारा एडजेक्टिव है। और मैन से पहले जरूरी नहीं कि फैट, मोटा आदमी की फैट ही एडजेक्टिव होगा। इसकी जगह थिन भी आ सकता है, मैडमैन भी आ सकता है, पागल आदमी, मैड भी हमारा एडजेक्टिव ही होगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम एडजेक्टिव्स के प्रकार देखते हैं। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? गुण। जिसमें किसी के गुण की बात होती है उस विशेषण को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या है? इसमें हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का। अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन आता है कि किस तरह का, वह कैसा है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। एग्जाम्पल, शी इज आ स्मार्ट गर्ल। वह एक स्मार्ट लड़की है। तो कैसी लड़की है? क्वेश्चन है ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह की है? स्मार्ट है, तो ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव अ ब्लैक पेन। मेरे पास एक ब्लैक पेन है। पेन है, लेकिन पेन की क्वालिटी क्या है? पेन कैसा है? ब्लैक है। इसमें भी जो क्वेश्चन आता है वो भी कैसा है, किस प्रकार का है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। और इसमें ये नहीं कि केवल अच्छी क्वालिटी दी होगी, इसमें बुरी क्वालिटी भी दे सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा इज आ बैड गर्ल। मीरा एक बुरी लड़की है। तो कैसी है? क्वेश्चन ये कैसी है, किस प्रकार की लड़की है? इज अ बैड गर्ल। तो बैड भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्लियर? इस तरह से हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है? बैड, गुड दोनों ही क्वालिटीज़ के अंदर आती है। क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड करके क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड एडजेक्टिव देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी परिमाणात्मक विशेषण। इसमें क्या है? इसमें मात्रा होती है कि कितना, और क्वेश्चन आता है हमारा हाउ मच करके, हाउ मच कितना। डेफिनेशन है, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो भी वर्ड्स नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि कितना है, जैसे कि सम, लिटिल, ऑल, फ्यू, हाफ। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पता चलता है क्वांटिटी के बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, आई हैव लिटिल फेथ इन गॉड। मुझे थोड़ा सा विश्वास है भगवान में।
कितना फेथ है, लिटिल, तो कितना, हाउ मच करके क्वेश्चन निकल रहा है, लिटिल। सेकंड, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा धन खो दिया, अपना सारा धन खो चुका है, तो कितना, हाउ मच, ऑल। थर्ड देखते, वी एट सम राइस यस्टरडे, कल हमने कुछ चावल खाए, कितना खाया चावल, सम, तो सम क्या है, क्वांटिटी है। सबसे पहले लिटिल, फिर ऑल, सम, तीनों ही क्वांटिटी को दिखाते हैं कि कितना, हाउ मच। थर्ड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यात्मक विशेषण। इसमें जो क्वेश्चन आता है हाउ मैनी करके आता है, कितना, संख्या में कितनी संख्या है। डेफिनेशन है द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की एग्जैक्ट संख्या, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसके जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, पता चल जाएगा कि ये सब नंबर है, 1, 2, 3, 4, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से भी आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अलावा नो, सम, ऑल भी आता है। और ये जो वर्ड है वो हमने अभी अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी देखा और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी ये वर्ड्स आते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो हम आगे देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है देयर आर 3 मेंबर्स, यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, तो हाउ मैनी से क्वेश्चन किया था, कितने मेंबर हैं, और एग्जैक्ट बिल्कुल संख्या भी दी हुई है कि 3 हैं। सेकंड एग्जाम्पल है द फर्स्ट पार्ट इज इंटरेस्टिंग, जो पहला पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है, तो इसमें भी फर्स्ट दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर दिया है, तो जहाँ पे एग्जैक्ट संख्या दी जाती है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अभी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पढ़ा है। दोनों में कुछ वर्ड सेम होते हैं लेकिन उनका यूज अलग अलग होता है, उसका ही हम देखते हैं अब क्या डिफरेंस है दोनों में। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं सो, मैनी, ऑल, नो, उनको हम कहाँ पर यूज करते हैं, विद अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते, उन नाउन से पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई ड्रैंक सम वाटर, मैंने कुछ पानी पिया। क्वेश्चन वही आएगा कि कितना पिया, लेकिन जो वाटर है उसको हम नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सम का यूज हमने किसके साथ किया, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। सेकंड है ही लॉस्ट ऑल हिज फेथ, उसने अपना सारा विश्वास खो दिया। सारा, ऑल का जो है फेथ क्या है, फेथ को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इसलिए जब अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम, ऑल, नो इस तरह के वर्ड्स होते हैं तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, इसमें भी कितना करके क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी, हाउ मच, दोनों में यही क्वेश्चन आते हैं विद काउंटेबल, लेकिन इसका जो यूज होता है वो काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। देखो सम वहाँ पर भी आया था, सम वाटर, यहाँ पे है सम पीपल, कुछ लोग, हम गिन सकते हैं कुछ लोग, कितने लोग हैं गिना जा सकता है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर है तो सम का यूज हमने काउंटेबल नाउन से पहले किया। सेकंड एग्जांपल है ऑल मेंबर्स आर प्रेजेंट, ऑल मेंबर्स, मेंबर को हम गिन सकते हैं, तो मेंबर क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन, इसलिए ऑल का यूज जो हमने किया काउंटेबल नाउन से पहले यहाँ पर किया है। इस तरह से दोनों में बस यही डिफरेंस है ना, अनकाउंटेबल के साथ अगर आते वर्ड्स तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और काउंटेबल नाउन के साथ अगर आते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हमने ये प्रोनाउन में भी पढ़ा है, संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, इसमें क्या है, किसी चीज़ की ओर इशारा किया जाता है कि यह है, वह, ये, वे। डेफिनेशन है वर्ड्स दैट आर यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, वे वर्ड्स जिनका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से पहले किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आता है विच करके आता है, मतलब किसका, और जो इसके वर्ड्स होते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच।
ये वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, नाउन से पहले ये इनका यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो इशारा किया जा रहा है पेन सामने ही है कि यह मेरा पेन है, और दिस इसमें दिया हुआ है। सेकंड है, आई हेट सच पर्सन, मैं ऐसे लोगों से हेट करता हूँ। सच पर्सन, कोई पर्सन सामने है, या एग्जाम्पल ले रहा है कि इस तरह के लोगों से, तो इसमें भी इशारा किया जा रहा है कि इस तरह के लोगों से मैं हेट करता हूँ, और यह मेरा पेन है, वह मेरी कार है, वह एक पेड़ है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज का यूज होता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे वर्ड्स जिनका यूज नाउन से क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। उसमें क्वेश्चन वर्ड ही दिए होते हैं, जैसे विच, व्हाट, हुज, क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिए होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। बिल्कुल सिंपल है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। विच दिया है, क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है नाउन से, तुमसे, प्रोनाउन से। यू क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, या तो नाउन या प्रोनाउन से क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। विच, हुज साइकिल इज़ दिस, ये किसकी साइकिल है, क्वेश्चन किया जा रहा है सामने वाले से, ये किसकी साइकिल है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं और क्वेश्चन किया जाता है और बाद में क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है, वो हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। 6 नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक सर्वनाम। वर्ड्स यूज टू रिफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग्स, जिन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के को रिफ़र करने के लिए किया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसमें जो वर्ड्स आते हैं, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, एनीवन, बोथ। एग्जाम्पल में हम क्लियर करते हैं, ईच बॉय विल प्ले, प्रत्येक लड़का खेलेगा। तो इसमें क्या है, ईच प्रत्येक। सेकंड है, एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, प्रत्येक लड़की अच्छा गा सकती है। तो प्रत्येक, जहाँ पर हर एक की बात की जाती है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और इसके वर्ड्स भी यही होते हैं, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, बोथ। लास्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि हमने नाउन में पढ़ा था, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन था हमारा। प्रॉपर नाउन में क्या था, प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाम दिया होता है किसी का, जहाँ पर भी किसी का नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। इस तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव में भी नेम होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें नेम होता है और नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। देखते किस तरह के वर्ड्स होते हैं, इंडियन, रसियन, इटालियन, चाइनीज, सभी नेम है। एग्जाम्पल है, शी इज एन इंडियन गर्ल, वह एक इंडियन गर्ल है, इंडिया से इंडियन बना है, और इंडियन क्या है, नेम है, आई कैपिटल बनाया हमने। सेकेंड है, चाइनीज नूडल्स आर वेरी फेमस, चाइना के जो नूडल्स है वो बहुत फेमस है। तो चाइनीज यहाँ पर नेम है और सी यहाँ पर कैपिटल भी बनाया है। तो प्रॉपर नाउन की तरह ही प्रॉपर एडजेक्टिव में भी नेम दिया होता है, और ये किसी कंट्री के नेम से स्टार्ट होते हैं और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा एडजेक्टिव टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप तुम्हारी सबकी समझ आ गया हो अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्ब एंड एडवर्ब। सो प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहिए, एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू।